गुड इवनिंग सभी को। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आप तरह तरह की कोशिश हर दिन नहीं कर रहे हैं। इसी बीच और एक अपडेट जो आप लोगों ने थंबनेल से भी थोड़ा बहुत समझ ही गया है, और नहीं समझे तो ठीक मेरे वीडियो के लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे एक लिखा है मैसेज, एक है मैसेज बॉक्स में सबसे ऊपर एक मैसेज आता है APS विड्रॉल स्टेटस, और इसके बाद लिखा आता है यूर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर ट्रांजेक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, कैसे नहीं आएंगे, ये करने का, ये आने का वजह क्या है, आप क्या गलतियां करते हैं, इसी विषय में आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं बात करूंगा। ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और फिर निजी ज़िंदगी में, निजी ट्रांजैक्शन में इसको काम पे लगाइएगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं APS की। इस समय मार्केट का हालत बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है, दोनों एक साथ इस समय रन कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें और बुरा चीज़ें दोनों एक साथ रन कर रहे हैं, सो संभाल के रहिएगा। शायद अगले बार दीपावली तक आपके पास APS करने के लिए APS का सिस्टम ही ना रहे। अगर आप बेहतर करने की प्रयास करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे चीज़ें सही से रहे और कंटिन्यूसली ये काम आप करें, तो कम से कम आपको सबसे पहले खुद को सुधारना होगा, क्योंकि NPCI, बैंक्स एंड अलग अलग API पार्टनर्स एंड कंपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चार्जबैक और अदर्स फ्रॉड को रोका जाए। सो इसमें आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप खुद को चार्जबैक के हाथों से बचाएं, कंपनियों को चार्जबैक ना लगे, आप खुद चीज़ों पे अमल करें। सो इन चीज़ों के और ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य है। इस समय APS में अगर आप काम कर रहे हैं और ख़ास करके आप टीम टेक सपोर्ट या फिर हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी के साथ काम करते हैं जो कंपनी दिल्ली बेस्ड है। और क्या कंपनी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जिस कंपनी का मैं पिछले 11 महीना पहले तक खूब बढ़ चढ़ के प्रमोशन किया। हालांकि अभी प्रमोशन सभी कंपनियों का मेरी तरफ से बंद है। सो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे जिस कंपनी में पिछले 1 साल में। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। खास करके आप अगर उस कंपनी की रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो चीज़ों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि ताकि आप बेहतर रेस्पॉन्स अपने रिटेलर को दे सके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे सके, जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से कलेक्ट करता हो। उस कंपनी में जो भी रिटेलर काम करते हैं उनमें से कुछ रिटेलर की ID पिछले कुछ समय में ब्लॉक हुआ है, मतलब बंद कर दिया गया है, वो लोग APS ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, या फिर बहुत रिटेलर का ID पहले से बंद है जब वो इनएक्टिव थे। सो जो लोग फिर से एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने ID को दोबारा एक्टिव करके, रीएक्टिव करके काम शुरू कर सकते हैं। पर वो काम तभी करें अगर आप हमारे नेटवर्क रिटेलर हैं। अगर आप हमारे नेटवर्क से रिटेलर बने हैं तो ही आप हमसे संपर्क करें, नहीं तो आदर्श नेटवर्क के लिए हम एक्टिवेशन प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे, वो राइट हमारे पास नहीं है। अगर आप हमारे नेटवर्क रिटेलर हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप रिएक्टिव अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आपका ID में आप फिर से काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव रिटेलर थे और आपका ID बंद हो गया है और आपके पास टिक जो मेरे साइड में यहाँ पे जो मैसेज आप दिख रहे हैं कि लिखा है APS विड्रॉल स्टेटस यूर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर ट्रांजेक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूर डिस्ट्रीब्यूटर, ये आने का क्या कारण है, क्या गलती आप करते हैं जिस वजह से ये हुआ है। बात बता दूं कि अलग अलग कंपनियों सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रहा है, API पार्टनर सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक API सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्जबैक ना आए। आप लोगों को पता होगा फर्जीवारी क्या है, API से कैसे फ्रॉड होता है, कहाँ से फिंगरप्रिंट, ये सब आप लोग जानते हैं। जो फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं कि एक कस्टमर का, मान लीजिए मेरा आधार उनके पास है और मेरा फिंगरप्रिंट का भी कुछ प्रोसेस इन लोगों ने कर लिया, तो वो लोग क्या करते हैं धराल से अलग अलग बैंकों की मेरा अकाउंट चेक करते रहते हैं, चेक करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए उसने मेरा SBI का चेक किया तो देखा कि SBI में मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो वो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का करता है, बैंक ऑफ इंडिया का करता है। खास करके वो लोग पहले स्टेट को चूज़ करते हैं, जिस स्टेट का मैं हूँ उस स्टेट में कौन कौन सी बैंक है। तो त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये 3 पॉपुलर बैंक है, तो वो लोग ये तीनों बैंकों को चेक करता है। तो अभी API पार्टनर्स ने क्या किया कि जब भी किसी API में हीट होता है कि कोई रिटेलर पहले SBI का चेक किया, फिर सेम आधार से उसने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का चेक किया, मतलब 2 बैंकों का चेक कर लिया, फिर 3 बैंकों का चेक किया, उसी दिन शाम तक या फिर अगले दिन तक उसका ID जो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक इसका ID ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सिस्टम कहता है ये फ्रॉड है। असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा दूसरा अकाउंट भी चेक कर दो कि कौन सी, मतलब उसमें कितना पैसा है।
अगर आपने ऐसा गलती कर दिया, बहुत कस्टमर आपके पास आते हैं, पहले त्रिपुरा ग्रामीण बैंक चेक करते, या फिर बॉम्बे ग्रामीण विकास बैंक चेक करते, या फिर बिहार ग्रामीण बैंक चेक करते, जो जिस स्टेट का है। इसके बाद बोलता है मेरे एसबीआई में भी एक अकाउंट है, वो भी चेक कर लो। अगर आपने ऐसा कर दिया, खास करके जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, खास करके इस कंपनी की बात करो, क्योंकि इस कंपनी में जो एपीआई लगे हुए हैं, जो एपीआई पार्टनर लगे हुए हैं, उनकी वहाँ पे इस तरह की फ़िल्टर लगा हुआ है। सेम प्रॉब्लम अगर अदर्स कंपनियों में है तो 1-2 कंपनियां इस सिस्टम को फॉलो कर लिया शायद, और 1-2 कंपनियां ने नहीं किया तो ब्लॉक नहीं होता है। पर ये ब्लॉक होने का सिस्टम जो है वो प्रॉपर है और जेन्युइन है। मुझे लगता है ये सही प्रोसेस है फ्रॉड को रोकने का। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इस कंपनी में नहीं होता है फ़िल्टर, उस कंपनी में ब्लॉक नहीं होता है, तो मान लीजिए उस साइड वहाँ पे भी कुछ होने वाला है, क्योंकि उसने सिस्टम अगर रखा है चेक करने के लिए, ओपन रखा है, तो चोर वहीं पे ही एंट्री करेगा। तो जहाँ पे नियम ज़्यादा है, जहाँ पे नियम कठिन है, वहाँ पे काम करने की प्रयास करिए, ताकि आपका कंपनी फर्जीवारी से बच सके और आपका कंपनी आपकी सेटलमेंट देने में समर्थ रहे। क्योंकि आप सभी को पता है ऐसी भी 1-2 कंपनी है बंगाल का जो इस समय सेटलमेंट सही से नहीं दे पा रहे। कोई सेटलमेंट दे रहा है 10,000 का, 2,000 पैसा की सेटलमेंट है, उसको वॉलेट ज़ीरो कर दिया और सेटलमेंट देता है 1500 रुपया। कोई है कि सेटलमेंट दे ही नहीं पा रहा है, बोल रहे ट्रांजेक्शन करो, इसका 10% सेटलमेंट दूंगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करो, जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन करोगे वो पैसा दूंगा और पुराना पैसे का 10% दूंगा। तो ये जो है ये उसी लिए हुआ है क्योंकि उन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, बैकअप नहीं था, उन लोगों को लॉन्ग टाइम बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं है। तो अगर लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा, नियम के साथ आगे बढ़ना होगा, सख्ती से पेश आना होगा सारी चीज़ों में, तो जाके जो है कंपनी एक लॉन्ग टाइम गेम जो है यहाँ पे खेल सकता है। सो अगर आप इस तरह, आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसा मैसेज आए, जो यहाँ पे मैसेज है APS विड्रॉल स्टेटस बोल के यहाँ पे ब्लॉक हो गया बोल के लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैसेज आपके पास ना आए तो कृपया एक दिन में एक आधार नंबर से एक से ज़्यादा 2 बैंकों का चेक ना, बैलेंस इंक्वायरी ना करें। अगर इस नियम को आप मानते हैं तो आपका आईडी जो है वो ब्लॉक नहीं होगा और आपको इसके लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों का रिटेलर आईडी पे APS ब्लॉक हो गया है, सिर्फ APS ब्लॉक हो गया, DMT ओपन है, आईडी ओपन है, APS ब्लॉक इसलिए हो गया क्योंकि इन लोगों ने एक दिन में एक से ज़्यादा बैंकों का बैलेंस इंक्वायरी किया है। सो किसी भी कस्टमर आते हैं तो इनको प्रॉपर पूछिए कि कौन सा बैंक है, प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर बताइए। एक दिन में एक से ज़्यादा 2 बैंकों का हम चेक नहीं कर पाएंगे। नियमों का पालन आप सभी को करना होगा, तभी जाके सारी चीज़ें स्मूथ होंगे और आगे हम बढ़ पाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट, रजिस्टर बुक मेंटेन कीजिए। जब भी कस्टमर विड्रॉल के लिए आए तो उनका आधार का कॉपी निकाल के फिर उनमें सिग्नेचर लीजिए, ताकि वो चार्जबैक अगर वो चार्जबैक लगाने जाता है बैंक में तो आपके पास प्रूफ रहे कि वो आया था और विड्रॉ किया, और हो सके तो उसका थंब इम्प्रेशन भी आधार कार्ड में ले लीजिए, ताकि कभी वो मतलब ये प्रूफ ना कर पाए कि आधार कॉपी भी जो है वो चोरी हुआ था। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर है जो कैश विड्रॉल के बाद ब्रांच में चले जाते हैं और वहाँ जाके चार्जबैक लगाने की कोशिश करता है। सो खुद बचिए, कंपनियों को बचाइए और लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करने का जो एक रास्ता है उस रास्ते को चूज़ कीजिए। तो सारी चीज़ों को मेंटेन कीजिए, तो मुझे लगता है आप एक लॉन्ग टाइम बिजनेस इस फील्ड में कर सकते हैं। भले APS रहे या ना रहे, पर नियमों का पालन अगर आप करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम ज़रूर जा पाएंगे। फिर से ध्यान रखिएगा, किसी कस्टमर का एक दिन में एक से ज़्यादा आधार से एक से ज़्यादा 2 बैंकों का बैलेंस इंक्वायरी ना करें। और आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर इस तरह से छोटी छोटी अपडेट, ये अपडेट मैं इससे पहले भी दे चुका हूँ, अगर आप रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो का चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी दूसरे आईडी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैनल विजिट कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।